क्या हो रहा आपके साथ? शांत फिर भी आपका हाथ बहुत सुझा योगी जल की के द्वारा रौस युक्त कट शब्दों को जिन्होंने एक प्रचंड झंझावात का स्वरूप धारण कर मेरे हृदय ऊपर के प्रत्येक तर के लिए हाथे प्राणों को जर्जरित कर धूल भूषित कर दिया है। और प्रत्येक ऐसा अन्याय उन्नत बाल मेरी जमी का नीचा रहे बताए। और प्रत्येक ऐसा अन्याय उबल रहा है आज रक्त सुन करके विजय की बातें आप तो होते असुचा सुन करती की खाते। प्रभु उत्कंठा हृदय मत सब पुत्र दिल लखाए। और प्रत्येक ऐसा अन्याय धन होगा करूं किसी के लिए, लेकिन मेरे लिए यह किंचित भी नहीं है। वर्षा में जो छतरी उगती है सोचा उससे भी गिरा कहीं। केवल प्रभु आज्ञा चाहूं, केवल प्रभु आज्ञा चाहूं। अरे सब ताकत देव लखाए। और प्रत्येक ऐसा अन्याय मैं कहता हूं उठो प्रभु और इन वीरों की पताका फहरा दो। मैं कहता हूं उठो प्रभु और इन वीरों की पताका फहरा दो। भारत की सुत नारी के सिर पर सिंदूर चढ़ा दो। जो प्रजाओं की आशा लिए वो अरुण कली लकुमड़ाए। और प्रत्येक ऐसा अन्याय हे भट्ट भारत के श्रोमणी अखंड ब्रह्मांड नायक सूर्यवंश की दिवाकर योगी राजन की तिच्छा वाणी के द्वारा मेरा हृदय विदीर्ण होता जा रहा है। अपमान जन शब्दों का प्रूफ कर रहे हैं फिर भी शांत है आप। ये सीता कहती है मौन है पर कर्तव्य और मन कहता है मैं योगी राजन के प्रत्येक बातों का भली बात उत्तर दे दूं। और उत्तर ही नहीं बल्कि करके दिखा दूं। भैया नहीं तो आप मुझे आदेश प्रदान करें तो मैं स्वयं इन्हें बता दूं कि अभी वरिष्ठता का हरास और वीरता की औरत नहीं क्या आज जनक का ज्ञान शून्य हो गया है। अरे जनक तो ज्ञानी है, कैसे ज्ञानी है तो प्रमाण मिलता है जा सुज्ञान रवि भवन स्नासा पचन किरण मुनि कमल विकासा। तो ज्ञानी जनक का ज्ञान शून्य हो गया है। क्या चिंतन विचार शक्ति में धीरता समाप्त हो गई? और अगर धैर्य धारण करने की शक्ति समाप्त हो गई तो प्रलय क्यों किया था? अरे यहाँ तो सारे लोग जानते हैं नभ भुजबल विद धनु राहु करु कठोर विदित सबका वो सारे लोग जानते हैं कि ये धनुष बड़ा गुरु है कठोर है। अरे फिर भी पढ़ कर दिया। अगर पढ़ ही किया था तो भैया धैर्य धारण करना चाहिए था, लेकिन धैर्य ना धारण करके धैर्य को खो दिया। अभी मैंने सुना एक बंदी के द्वारा पुल की घोषणा की गई। बोले बंदी वचन बर सुनो सकल महिपाल। और पैर देकर कहे हम भुजा उठाई विशाल। सोची जब यह प्रतिज्ञा राजाओं की गई तो वीरों का अपमान क्यों? साथ में माँ वसुंधरा का भी अपमान जैसे वीर हो गया। माँ वसुंधरा कहते हैं जो समय को न जाने कितने वीरों को जन्म देती है। अरे जरा यह सोच लेते कि इनकी बेटी इस धरा से जन्मी है जिसने अपने बाम पान से इस शक्तिशाली अजगों को उठा लिया। तो क्या वो वीर नहीं? और अगर वो वीर है तो वीर विहीन मही में जानी तो इन वीरों का अपमान क्यों? धरती माता का अपमान क्यों? इसलिए जलते भरे बाप के बाबू ने जलाती हुई क्रांति ज्वाला और महाकली खप्पर मांगती हिम्मत की माला मची की कांस इस भूतल पर अपनी पतंग बन जाए। और करो जो बाण बरसा तो धनुष के खंड हो जाए। दिखाता वीरता अपनी जनक सीता स्वयंवर में। मगर क्या करूं सामने रघुवीर बैठे हैं। अभी दरबार चल जाती ना होते जो यहाँ रघुवर हजारों कर लिए नंगी शमशीर बैठे हैं। लहू का घूंट पीकर रह गए आज भंती ना मानो कुछ उनसे। जो यहाँ जो वीर बैठे हैं सच्चे योद्धा और ये सच्चे छठी अपमान ही सह सकते हैं। जिनको सुनने की शक्ति नहीं तो वह चुप कैसे रह सकते हैं?
रघुवंशी वीरों के होते अनुचित वाणी कह डाली है और ये शब्द बस से लगते हैं और ये पृथ्वी ये वीरों से खाली है चौथा प्रभु कहता हूँ है परवानों की पृथ्वी यह और जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी यहाँ सुने राम रघुवंश मरी रघुनंदन कबीर और इस महान अपमान ने मुझको किया है अधीर भैया मेरा स्वभाव ही ऐसा है अपमान है कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है अपमान पाकर कहता हूँ आदेश तुम्हारा पाऊं मैं तो धर्मा इस धर्मा की क्या है भैया इस धर्मा की क्या है विषाद सारा ब्रह्मांड उठाओ मैं फिर थल को जल और जल को थल कर दूं लाम उतारकर तारों को और सुरमी की तरह पीस डालूं ये पृथ्वी और पहाड़ों को प्रिय धनुष अरे धनुष पुराना घिसा पिता ये धनुष पुराना घिसा पिता तिनके साथ जिंदे में है और सैकड़ों को तकले दोनों इतना तुम्हारे उंगली में है रघुवंशी मां हो जातो होई तेई समाज अस कहे ना कोई कभी जनक जस अंचित वाणी विद्यमान रघुकुल मन जानी प्रो भानुकुल पंकज भानु कहो स्वभाव न कछ मानो जो तुम्हार अनुशासन पाऊं तो कंधे को ब्रह्मांड उठाओ प्रकाशे खाई जिम डारो खोई सको मेर मुल्क को तोरी तब प्रताप महिमा धुआना का हमको बिना खुराना नाथ जान आई सोई को तो कृपलो को सोई कन लाज चाप रहाओ तो सो जन्मय प्रमाण ले भाओ दोनों छतिक दन जिम तो प्रताप वलनाथ जो न कराओ तो पद शपथ कर न धो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा न करूं तो आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि धनुष और तर्कस धारण नहीं दोनों मूर्तियों का लखन सको वचन जब बोले और इसी से प्रभावित हुए हैं हमारे संत जी हमारे मुन्ना सिंह जी और बाबू भैया इन्होंने हमारे 20 रुपए की प्रेम प्रसून महामंडल उत्सव जी के चरणों में और 50-50 रुपए की प्रेम प्रसून हमारे श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित किए हैं हार्दिक अभिनंदन। भगवान श्री राम ने देखा लखन सको वचन जब बोले डगमगा मही दिग्गज डोले जब ऐसी वाणी का प्रयोग लक्ष्मण ने किया तो सारे दिग्गज और दिशाएं जोड़ने लगी। ऐसी स्थिति का दर्शन जब राम जी ने किया तो सहे ही रघुपति लखन निवारी प्रेम समेत निकटी बैठा और हमारे आदरणीय कल्लू भैया की ओर से ये 100 रुपए के प्रेम प्रसून हमारे राम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित किए गए हैं हार्दिक अभिनंदन। शांत हो जाओ भैया शांत हो जाओ यहाँ तो अपने पिता की तुलना है इन पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करना अच्छा नहीं है। सोचो अगर तुम्हारे सामने ऐसी स्थिति होती तो तुम क्या कहते वाह मैं क्या कहता अरे वही कहता जो इन योगीराज वेदी ने कहा लेकिन इनका अनुभव तो वही करेंगे जिनकी पुत्रियां हैं। अगर उनके माता पिता के सामने भी ऐसी स्थिति होती तो वह भी वही करते व कहते। फिर सोचो मेरे भैया जिस बेटी की बारात दरवाजे से वापस लौट जाए उस पिता और माँ के दिल में क्या बीतेगी उस बेटी पर जिस बेटी की बारात दरवाजे से वापस लौट जाए वही बीतेगी जो आज योगी राज बेटी पर बीत रही है। भैया मेरे भैया बेटी तो एक धान के तेल के समान होती है जो कहीं पाली पोसी जाती है लेकिन उसी कुछ दिन बाद कहीं और जाना पड़ता है। अर्थात जब बेटी का विवाह हो जाता है पाली पोसी कहीं गई विवाह कर दिया गया एक अनजान घर में चली गई बिना कुछ सोचे समझे बेटी। मेरे भैया बेटी होगी
बेल धान की बेटी होती, बेल धान की जो कहीं उगाई जाती है और वही बेल कुछ समय बाद कहीं और लगाई जाती है। इस संसार में बड़ी विडंबना है। अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो कोई खुशियां नहीं मनाते, अब दुखित हो जाते हैं लोग। अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो कहते कहां से बेटी पैदा हो गई, पुत्र पैदा होता तो अच्छा होता। बेटियों को देखना नहीं चाहते, बेटियों को बड़ी मिलने जैसे देखते हैं लोग, लेकिन ये नहीं समझते पुत्र को बड़ा ही अच्छा समझते। जबकि हो जाए पुत्र कुपुत्र, अगर हो जाए पुत्र कुपुत्र अगर तो घर को संसार बनाता है, लेकिन हाय रे बेटी का द्रवित हृदय हो सबको गले लगाता है। ऐसी बेटियों की ममता होती है। फिर मेरे भैया, बेटा अगर है दीप, बेटा अगर है दीप तो बातें हैं बेटियां, सम्मान अपने कुल का बढ़ाती ही बेटियां। पिता अगर प्यासा आ जाए, पिता अगर प्यासा आ जाए तो उठकर पानी पिलाती ही बेटियां। बेटा अगर है दीप तो बातें ही बेटियां, सम्मान अपने कुल का बढ़ाती ही बेटियां। फिर भैया सोचो, यदि प्रथम सुर साधना में टूट जाए तार कोई, यदि प्रथम सुर साधना में टूट जाए तार कोई, तो रागिनी की राग का मन बताओ क्या कहेगा? अरे वही कहेगा जो आज योगी राग विदे का मन कह रहा है भैया। हर किरण आती धरा पर, हर किरण आती धरा पर सैकड़ों आशा लिए हर दिवस का अवसान होता तृप्ति का प्याला पिए। यदि प्रथम पग धारने की, यदि प्रथम पग धारने की चूक जाए पांव कोई, तो मंजिलों की उस पथिक का मन बताओ क्या करेगा? इसलिए मेरे दरिया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। श्री राम ने संध्या कर तो लक्ष्मण को बिठा लिया और इसके बाद महामुनि विश्वामित्र जी ने शुभ समय को जाना। अगर पहले आदेशित कर दिया होता राम को और श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया होता तो सारे नेपाल ये कह सकते थे कि राम ने तो धनुष पहले ही तोड़ दिया। अगर राम ने धनुष ना तोड़ा होता तो मैं तो तोड़ ही देता। महामुनि विश्वामित्र जी ने देखा कि सारे देश देशांतर के आए हुए नेपाल प्रयासरत रहे, लेकिन अंत में स्त्रीहीन हो गए और हृदय से हाथ मान करके अपने अपनी समाज में बैठ गए। अब कोई भी नेपाल ये नहीं कह सकता कि राम ने धनुष न तोड़ा। पुनः प्रभुत पराक्रम दिखाने का शुभ अवसर आ गया। जाओ भगवान आशुतोष दिगंबर के दिव्य युद्ध अजगों को दो खंडों में विभाजित कर दो। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। आपका नाम ही भव भंजन है, भंजो राम भव चापू, भय भव भंजन नाम प्रतापू। तो कहता हूँ उठो राम भंजो भव चापू, मेको तात जगत प्रतापू। और आप एक पराक्रम दिखा चुके हैं, पुनः पराक्रम दिखाने का क्या? एक हती जही तारका अरिमारीच सुबाऊ, लखन लाल को तय धनुष तुम पिनाक पहुंचाओ। जाओ जाकर के अजगों को दो खंडों में विभाजित कर। जैसे ही आदेश सुना श्री राम खड़े हुए, सिर झुकाया और इसके बाद फिर जो भी ऋषिवृंद थे उनसे भी आदेश लिया। आगे की ओर बढ़ते हैं, धनुष को ऐसे देखते हैं जैसे गरुड़ पक्षी व्याल को देखता है। और ऐसी स्थिति का दर्शन जब लक्ष्मण जी ने किया तो लखन लख्यो रघुवर श्रीमन ताक्यो हरि को पुलकदात बोले वचन चरणी साथ ब्रह्मण। सारे लोग सावधान हो जाएं। दिश कुंजरो कुमट अहि टोला, धराव धर धरती न डोला। राम चाहे शंकर धन तोड़ा, होय संग सुनाई समोरा। वेद शुद्ध शब्द दिख पालो,
शेष कक्षक 12 सभी लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि हमारे बड़े भैया श्री राम धनुष का खंडन करने जा रहे हैं। आप लोग सावधान होकर के धरती को धाड़ के रहें, ये हमारा आदेश है। और श्री राम ने सीता के हृदय की विकलता को समझा, जो हृदय में चल रहा था सीता के, और आगे की ओर बढ़ते हैं।